क्षमा मांगने से पहले उसको कहना पड़ेगा कि मेरी मति मारी गई, कि मैंने राधा जी के बारे में ऐसा घोर अनन्य अपराध किया, उसके बाद ही उसको यहाँ माफी के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माफी मांगने के लिए बरसाने आए, नाक रगड़े, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर बरसाना पहुंचकर राधा रानी के सामने माफी मांगी है। प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर विवादित बयान दिया था। बयान के बाद ब्रज के संत और ब्रजवासियों में गुस्सा था। साधु संतों और गोस्वामी ने पंचायत कर मांग की थी कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर आकर नाक रगड़कर माफी मांगे। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का मामला तुल पकड़ जाने के बाद रविवार को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाना राधा रानी के दरबार में पहुंचकर क्षमा मांगी। प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रज के साधु संतों और ब्रजवासियों में काफी आक्रोश था। साधु संतों ने चेतावनी भी दी थी, यदि कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर की गई टिप्पणी के बारे में माफी नहीं मांगते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्रज के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज जी द्वारा भी प्रदीप मिश्रा को अज्ञानी बताते हुए उन्हें राधा रानी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई थी। मामला तुल पकड़ते देख कथावाचक प्रदीप मिश्रा बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने राधा रानी के दरबार में पहुंचकर क्षमा याचिका की। दरअसल बीते दिनों मथुरा में ब्रज के संतों, महंतों और धर्माचार्यों में महापंचायत आयोजित कर कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान का विरोध किया था। अपने बयान को लेकर उन्होंने लगातार चुप्पी साध ली थी। उज्जैन में भी उनके बयान का विरोध किया गया था। इसी बीच शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अचानक बरसाना पहुंचे, जहां राधा रानी के दरबार में दंडवात हो गए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाणी से किसी को ठोस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी और ब्रजवासियों के बीच आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। बता दें कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी नहीं थी। उनका विवाह छता निवासी अन्य घोष संग हुआ था। बरसाना राधा रानी का गांव नहीं है। दरअसल उनके पिता ब्रज भानुवर्ष में एक बार बनारस में कचहरी लगाने आते थे, इसलिए बनारस नाम पड़ा। इसी टिप्पणी को लेकर ही प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में उबाल है। इससे पहले प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा का विरोध किया था। राधा रानी ने उनको सद्बुद्धि दी और जैसे हम लोग चाहते हैं कि नाक रगड़ के माफी मांगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री राधा रानी के आगे उन्होंने करी, नाक रगड़ी और बाहर आकर के मीडिया के सामने कहा कि मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनके अंदर सद्भाव दिखा। उन्होंने तरीके से माफी मांगी। राधा रानी के साथ जो उन्होंने गड़बड़ बोला था उनके चेहरे पे प्रायश्चित दिख रहा था, उनके चेहरे से लग रहा था कि हाँ उन्होंने गलती करी है। तो आज सभी ब्रजवासियों के समक्ष राधा रानी के सामने लंबी लेट करके और नाक रगड़ करके प्रदीप मिश्रा ने अपनी गलती की माफी मांगी है और उन्होंने शब्दों में भी कहा है, अपने अनुयायियों को भी कड़ाई से कहा है कि कोई भी हमारे पूज्य आचार्यगण के लिए, कोई ब्रजवासी के लिए किसी प्रकार की कोई भी गलत बातें न करे जिससे कि कोई और विवाद खड़ा हो। आज उन्होंने माफी मांगी है और माफी के साथ में इस पूरी लड़ाई में हमारी मीडिया का बड़ा योगदान रहा है। हम सभी के साथ में ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, धर्म रक्षा संघ, मान मंदिर, सभी संतजन, सभी ब्रजवासियों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।